हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का सेंटअप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उच्चारण प्रक्रिया का जो ज्ञान है वह शिक्षा शास्त्र से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेद जो है ना यह नित्य प्रकार का शास्त्र है। और आप सभी को बता दें कि वेदों की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इस प्रकार से जो वेद हैं वो 4 होते हैं। वेदांगों की संख्या 6 होती है और वेद जो है ना ये नित्य प्रकार का शास्त्र है। उसके बाद में कहता है कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि जब हम लोग जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बनता है, जगत जोड़नाथ, जिसमें त मिला होता है और न मिला होता है। दोनों के दोनों व्यंजन हैं और आप सभी को संधि वाले वीडियो में बताए थे कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है पुष्पश्रितः में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जब पुष्पश्रितः का संधि विच्छेद करेंगे तब पुष्प जोड़ अश्रिता हो जाएगा। पहला वर्ण अ मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है आ, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और पुष्पश्रिता एक स्वर संधि है। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रपति का सही विग्रह क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य का मतलब होता है राष्ट्र का, पति का मतलब पति, जो राष्ट्र का पति होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। तो इसका सही विग्रह ऑप्शन सी में है, राष्ट्रस्य पति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं है। देखिए, सम उपसर्ग से बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें सम उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए, सम जोड़कार संस्कार, सम जोड़ भवम, ये भी सही है। समा जोड़ चार, सम जोड़ चार, ये भी सही है। लेकिन सुगम में आपका सु लगा हुआ है, इसमें सम तो लगा नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सुगम। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है त्रयाणाम फलानाम समाहारः। त्रयाणाम फलानाम समाहारः का मतलब होता है कि 3 फलों का समाहार, 3 फलों का संगम। तो 3 फलों का समाहार किसको बोलते हैं? तो ये हम लोग त्रिफला को बोलते हैं। त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समाहार। तो इसका समस्त फल जो होगा वो त्रिफला हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पटना में किसके माध्यम समय से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यदि आप 10वीं कक्षा के संस्कृत का दूसरा पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि पटना में गुप्त वंश के शासनकाल से कौमुदी महोत्सव काफ़ी ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। जिस प्रकार से वर्तमान में दुर्गा पूजा भारतवर्ष में काफ़ी ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव को दुर्गा पूजा के जैसा काफ़ी ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। अगला सवाल कहता है कि पटना का प्राचीन नाम कौन सा नहीं है। तो देखिए, पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, ये सभी के सभी तो है, लेकिन मोदफलपुर नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 करता है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। आप सभी को बता दें कि मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था और ये यूनान का राजदूत था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनान। उसके बाद में अगला सवाल 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम से लिया गया है और कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य सत्य धर्माय दृष्ट है। देखिए, सत्य धर्माय दृष्ट है, ये किस उपनिषद से लिया गया है। आप मंगलम पाठ का पहला मंत्र हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य मुखम अपहितम तत्त्वम पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। यदि आप इसका अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि यह आपका 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला श्लोक है और यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है।
इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा ईशावास्य उपनिषद। उसके बाद में कहता है कि मंगलम पाठे कुत्र संकलितः, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो आप सभी को बता दें कि मंगलम पाठे पंच मंत्र संकलितः सन्ति, यानी मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या 5 है और इसमें 4 उपनिषद को मिलाकर ये 5 मंत्र को तैयार किया गया है। उसके बाद में कहता है कि उत्सव सच का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए उत्सव व सच का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम अलग अलग तोड़ के संधि विच्छेद करेंगे ना तो उत्सवा जो च हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। देखिए उपसर्ग कहते किसे हैं, तो दोस्तों उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जब अत्यधिक का कहें संधि विच्छेद करेंगे तो अति जोड़ अधिक हो जाता है। जब संस्कृत में करेंगे अत्यधिकम तो अति जोड़ अधिकम हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग अति मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है गोल गृहम में कौन सा समास है। दोस्तों गोल गृहम में समास में बताना होगा तो जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होना उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ताजमहल, ताजों का महल, या ताज है जो महल, गोल गृहम यानी गोल है जो घर, तो है जो जिसमें लग जाए, इतना याद रखिए जिसमें है जो लग जाए ना, इसे ही हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा तो महान है जो आत्मा, उस कर्मधारय समास हो गया। कमल नयन, कमल है जो नयन, नीलकंठ नीला है जो कंठ ना, तो ये सभी के सभी कर्मधारय समास हो जाएंगे। उसके बाद में कहता है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो आप सभी को बता दें कि निर्धारण के वक्त में जो विभक्ति होती है ना जी, ये होती है सप्तमी विभक्ति। अगला सवाल कहता है कि पृथक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा पृथक अव्यय के योग में जो विभक्ति का यूज करते हैं हम लोग वो तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद में कहता है कि पितरी किस शब्द का रूप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चूँकि पितरी का मतलब होता है पिता और पितरी जब दिया गया है तो इसका मूल रूप पितरी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि खाद किस लकार का रूप है। देखिए यहाँ पे खाद हमें लकार का रूप बताना होगा। तो लकार आप सभी पढ़े होंगे कि लकार के पूरे 5 प्रकार होते हैं। जैसे इंग्लिश में टेंस हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में उसको वर्तमान काल भविष्य काल से पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से संस्कृत में लकार होता है। लकार का मतलब ही समय होता है, काल का मतलब ही समय और टेंस का मतलब ही समय होता है। देखिए लकार जैसे लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, विधि लकार होती हैं। तो लोट लकार में होता है खाद, इसका सही जवाब ऑप्शन होगा सी। उसके बाद में कहता है कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए भवानी अभी अब तो आप लोग गाना सुने थे ना, सम भवम भवामी सहितम नमामि ऐसे करके, तो उसी में भवानी में आप सभी को बताना होगा कि कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जैसे भवानी हो गया, आरती हो गया, पार्वती हो गया, इसमें जितना भी दीर्घिकार लगा होगा तो ये आपका डीन प्रत्यय होता है। उसके बाद में कहता है कि खादनम में कौन सा प्रत्यय है। खादनम, नम 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 इसमें मिला हुआ है, ठीक है जी। खाद मतलब खाना, नम इसमें आपका प्रत्यय जुड़ गया है। तो ये जो नम जुड़ा हुआ है ये किसका जुड़ा हुआ है। तो यदि आप प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। प्रत्यय को हम काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। इसमें एक ल्यूट प्रत्यय आता है। ल्यूट प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी शब्द के अंत में जाकर नम जुड़ जाता है। जैसे खादनम हो गया, गमनम हो गया, गशनम हो गया, हसनम हो जाएगा, ये सभी ल्यूट प्रत्यय होते हैं। उसके बाद में कहता है कि तमप प्रत्यय किस पद में लगा हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें तमप प्रत्यय में क्या होता है कि नम जुड़ता है, ठीक है जी, नम जुड़ता है। जैसे तमप में क्या जगह, तमप में नम जुड़ेगा। जैसे शोभनम जुड़ा हुआ है तो शोभनम में आपका नम मिल गया, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल करता है बृहस्वर कैसा मंत्री था। आप सभी को बता दें बृहस्वर एक मिथिला का मंत्री हुआ करता था, जो अलस कथा पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, जो काफ़ी ही दयालु था और काफ़ी कारुण्य सच्च प्रकृति का ये स्वभाव वाला व्यक्ति था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, ये दयालु था। उसके बाद में कहता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। देखिए अलसशाला में बृहस्वर के मंत्रियों के द्वारा एक योजना बनाई गई थी कि बहुत सारे धूर्त लोग आलसियों का वेश धरकर भोजन वर्ष ग्रहण कर रहे हैं। अतः आलसियों की पहचान करने के लिए, आलसियों की चिन्हित करने के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई थी। उसके बाद में कहता है कि संस्कृत साहित्य कैसा है। दोस्तों संस्कृत साहित्य कैसा है
तो आपको एक संस्कृत साहित्य लेखा पाठ का एक लाइन कहता है कि विपुलम संस्कृतम साहित्यम अस्ति, यानी विपुलम जो साहित्य संस्कृत का ये साहित्य है, तो संस्कृत साहित्य कैसा है, तो विपुल के जैसा है। उसके बाद में कहता है कि वरदाम्बिका प्रणय किन की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तिरुमलंबा की रचना है वरदाम्बिका प्रणय। उसके बाद में कहता है कि गायंती देवा कील गीत कानी पुरुषम श्रुतवाद पद में किस पुराण से संग्रहित है। देखिए भारत माता एक चैप्टर है, ठीक है जी, भारत माता, उसी में ये लाइन शायद दिया गया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन 27 में कहता है कि ये जो लाइन है ना, ये किस पुराण से दिया गया है। तो इसके 2 पद विष्णु पुराण से है और भागवत पुराण से है, लेकिन ये देवा गीत कहानी गायंती यानी देवता लोग गुणगान गाते हैं भारत का, भारत में हमें पाठ में दिया गया है, तो ये आपका विष्णु पुराण हो जाएगा। भारतीय धारा कैसी है, तो देखिए इसी पाठ में बताया गया है भारतीय धारा विशालम भवति, यानी भारतीय धारा काफ़ी ही ज़्यादा विशाल है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बाल प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए बाल प्लस टाप में क्या होता है कि टाप जो प्रत्यय है ना जी, काफ़ी आसान ठीक होता है, प कट जाता है, आकार कट जाता है, केवल इसमें आपका आकार जुड़ता है। क्वेश्चन 29 का सही जवाब बाला हो जाएगा। जैसे बालिका प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो बालिका हो जाता है ना जी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में केवल 30 तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाए हैं। आगे आने वाली बेहतरीन वीडियो लेक्चर में हम आपसे क्वेश्चन 30 से लेकर 100 तक के पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मात्र हम 100 लाइक रखते हैं, आप लोग जल्दी से पूरा कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।